हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज की रीडिंग का टॉपिक है अबाउट योर रिलेशनशिप। ठीक है, अगर आप अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है एंड यू रियली वांट टू नो कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, विल ही कम बैक टू यू और नॉट, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ये जो रीडिंग है आज की स्पेशली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए है। अगर आप अपने पार्टनर से बिल्कुल भी किसी भी तरीके से कॉन्टैक्ट में नहीं है तो ये आपसे डेफ़िनेटली रेज़ोनेट करने वाली है। और ये जो रीडिंग है ये पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है। आपके सामने 2 पाइल्स आएगी, ठीक है? आप उसे इंट्यूटिवली चूज़ करिए, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी आपको कॉल कर रहा है, लिसन टू योर इंट्यूशन, ओके? एंड देन चूज़ इट एंड टाइम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे टैप करके आप अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। चाहे आपको क्रिस्टल परचेज़ करना हो या आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, वहीं से आप मुझसे कनेक्ट करिएगा, ओके? So, without further ado, let's start your reading now. Hello, group number one. Welcome to your reading. Let's see what's coming up for you. Please like this video और आपसे इस रीडिंग में जो भी रेजोनेट करता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपने किस चीज़ से ज़्यादा कनेक्ट किया है एंड क्या आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है, क्या आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट किया है, उसे ज़रूर बताइएगा। लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है एंड लेट्स सी एनर्जी चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। हायरोफेंट, ओके। टू ऑफ पेंटिकल एंड द जजमेंट। सो ग्रुप नंबर वन, यहाँ पे जो करंटली एनर्जी पिक होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है? आइदर यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इस कनेक्शन की जो एनर्जी दिखाई दे रही है, आपके जो पार्टनर है कहीं न कहीं जगल कर रहे हैं, ठीक है? या तो वो अपनी फैमिली के सुने या वो आपके साथ रहे या फैमिली के अगेंस्ट जाए, वो चीज़ उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही है, ठीक है? और जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आप लोग की आप लोग की, वो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि फैमिली इज़ द रीज़न, आस-पास के लोग कहीं न कहीं एक रीज़न है जो आप लोग के बीच में आपकी रिलेशनशिप में कहीं न कहीं प्रॉब्लम की क्रिएट की है, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड यहाँ पे मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं आप लोग के लिए, ठीक है? तो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप एक जर्नी पे हो जहाँ पे देयर आर आप एक जर्नी पे हो जहाँ पे आपको बहुत कुछ लर्न करना है, ठीक है? यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है बट ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे एक चीज़ है कि कहीं न कहीं स्टिल आप चाहते हैं कि आपको एक मौका मिले, आपको एक चांस मिले, ठीक है? जहाँ पे चीज़ें आप चीज़ों को ठीक कर सकें, अपनी मिस्टेक को ठीक कर सकें, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग या मिस इंटरप्रेट चीज़ें हुई है जिसकी वज़ह से आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब हो गया है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। मेबी देयर आर लाइक कुछ चीज़ ऐसी हुई है जहाँ पे लोगों ने आपके बारे में गॉसिप करी हो या उनको बताया हो और वो चीज़ कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर 1, कहीं न कहीं ये ल थोड़ा-सा रिलेशन मुझे कार्मिक रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है? इस रिलेशनशिप से, इस पर्सन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा या इस पर्सन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं न कहीं आपको एक तरीके से गाइड करने आया था आपकी लाइफ़ में, वो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। एक तरीके से कार्मिक दिख रहा है, लर्निंग एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में मुझे दिखाई दे रही है। आप बहुत ज़्यादा अटैच हुए होंगे बट स्टिल अ, आपको कहीं न कहीं होप है एंड ये पर्सन भी कहीं न कहीं श्योर नहीं हो पा रहे हैं। इनके दिमाग में भी कई कई तरीके की चीज़ें अभी भी चल रही है एंड ये पर्सन भी कहीं न कहीं आपको लेकर अभी करंटली डिसाइसिव एनर्जी में मुझे नहीं दिखाई दे रही। ये भी फिगर आउट करने में लगे हुए हैं। बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं इनकी फैमिली या कोई बड़ा पर्सन है इनकी फैमिली में जो इनको कहीं न कहीं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है एंड आप दोनों की फैमिली कल्चर्स भी बहुत मुझे यहाँ पे डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। आप बिल्कुल अलग हो, वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल पर्सन हो सकते हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड वैसा हो सकता है, ठीक है? लेट्स सी। रिलेशनशिप में करंटली बहुत ज़्यादा जगल तो है ग्रुप नंबर 1, ठीक है? चीज़ें बहुत ज़्यादा अनक्लियर और जगलिंग बहुत ज़्यादा है। कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में एक बैलेंस नहीं होगा, चाहे वो किसी चीज़ को भी लेकर हो। आप दोनों की चलो फीलिंग्स को लेकर एक आप लोग लव में थे, ठीक है, समझ में आता है। लेकिन कहीं न कहीं जो आस-पास के लोग हैं, फैमिली कल्चर है, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत इम्पैक्ट किया हुआ है, ठीक है? वो कहीं न कहीं जो रिलेशनशिप खराब होने का रीज़न या वो मैनेज नहीं हो पा रहा था, वो चीज़ जो वर्कआउट नहीं हो रही थी, वो कहीं न कहीं एक्सटर्नल चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है?
डेथ, ओके। लेट मी सी व्हाट्स मोर कमिंग अप फॉर यू, और आपके लिए क्या आ रहा है इसमें। इस रीडिंग में ग्रुप नंबर वन आप लोग के लिए ना ऐसा दिख रहा है कि अ, आप लोग के लिए ना मेजर अरकानास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। ग्रुप नंबर वन यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है। एंड ग्रुप नंबर वन कहीं ना कहीं ये पर्सन के दिमाग में, अगर आप थोड़ा भी अगर स्टिल होप कर रहे हो, एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के एनर्जी में दिख रहा है कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड मे बी दिस पर्सन इज़ प्लानिंग फॉर टू गेट मैरी, और कहीं ना कहीं फैमिली चॉइस से शादी करना चाहते हैं। उनके लाइफ में कहीं ना कहीं फैमिली वाला स्टेज आ गया है, और शादी वाला स्टेज आ गया है, जहाँ पे वो अरेंज मैरिज को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, ठीक है। अरेंज मैरिज हो सकता है, ये अपनी फैमिली की सुनना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जो इन पे जो कंट्रोल है, वो किसी और का दिखाई दे रहा है। वो किसी और की सुनते हैं, उनका कंट्रोल, उनके डिसीज़न मेकिंग, उनके लाइफ़ के, वो कोई और लेता है, ठीक है। उनकी फैमिली लेती है, उनके फादर लेते हैं, उनकी मदर लेती है। तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे एक कल्चर, फैमिली, ट्रेडिशंस, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। दैट्स व्हाई दिस पर्सन लाइक वांट्स टू एंड दिस रिलेशनशिप, और ऑलरेडी इनके साइड से एंड हो चुका है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप स्टिल कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन एनर्जी में है ग्रुप नंबर वन, तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो एंड करना चाहते हैं। हो सकता है वो आपसे बात भी ना करें। वो चीज़ यहाँ पे इस पर्सन की दिखाई दे रही है। एंड 5 ऑफ कप्स भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को ऐसा नहीं है ग्रुप नंबर 1 की रिग्रेट नहीं हो रहा है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ फीलिंग बैड, कहीं न कहीं वो चीज़ है। एंड यू आर स्टिल लाइक आपकी एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि स्टिल आपके मन में बहुत ज़्यादा होप है, ठीक है, चीज़ों को ठीक करने की, चीज़ों को सॉर्ट करने की। आपके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा होप दिखाई दे रही है, ठीक है। आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप स्टिल उनके के ऊपर स्टक हो। आपकी लाइफ़ में करंटली वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। यू नो व्हाट, ये जो चेंज आप लोग की लाइफ़ में आना था ग्रुप नंबर 1, ठीक है, ये नेसेसरी था, ये होना था, क्योंकि ये कार्मिक ही रिलेशनशिप है आपका, ठीक है। इस पर्सन के साथ रहकर आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आपके लिए हो सकता है मूव ऑन करना भी बहुत ज़्यादा टफ हो रहा होगा। आप बिल्कुल भी अपनी लाइफ में अपने काम पे, अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे, और कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने अपने आप को आपने बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर लिया होगा, और लाइक यू नीड अ हीलिंग, यू नीड अ समथिंग, लाइक आपको अपने हार्ट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पे लिटरली यू नीड टू लाइक कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, और आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ें थी जो चेंज नहीं होनी थी। एंड ग्रुप नंबर 1 में यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें ना आपको ऑलरेडी पता थी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर श्योर नहीं थे, या आपको कुछ चीज़ें आपको पता नहीं थी अगर आपके, तो ये चीज़ ऐसा नहीं है। आपको ऑलरेडी बहुत का सारी चीज़ें पता थी। यू लाइक आपको बहुत सारी चीज़ें पता थी कि ये कहीं न कहीं एक पॉइंट पे ख़त्म भी हो सकता है। एंड और मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग के बीच में पर्सनली चीज़ें वर्कआउट नहीं हो सकती किसी पॉइंट पे, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, लाइक फैमिली, सोसाइटी, कल्चर, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। और चीज़ें बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में हुई हैं, ठीक है। आपने ये सोचा भी नहीं होगा, बट चीज़ें बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में ख़त्म हुई हैं। वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। उनके साइड से हो सकता है आपको इतना जल्दी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये पर्सन इतने जल्दी ये मूव ऑन, मतलब मूव ऑन कर जाएंगे, या वो अपने तरफ से वो एक्शन ले लेंगे, वो इतनी जल्दी मूव ऑन कर जाएंगे। बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में चीज़ें वो हुई है, बट इट वॉज मेंट टू बी, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको आपकी लाइफ में ना आपको एक तरीके से पुश करने के लिए लाए हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए लाए हैं। कहीं न कहीं आप इस पर्सन से निकल के अपनी लाइफ में अब आगे आपकी जो मेंटल क्लैरिटी है, आपके अंदर की जो बॉडी, माइंड, स्पिरिट है, वो बहुत चेंज होने वाली है, ठीक है। एंड आपके लिए कार्ड आया है द फूल, ओके। ग्रुप नंबर 1, अब आपको अब लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एंड द स्टार्टिंग, यू शुड नॉट वेट फॉर दिस पर्सन, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए क्लियरली आ रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे रिकंसिलेशन की एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग आपकी दिखाई दे रही है कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको इस ज़ोन से निकलना पड़ेगा। यू हैव टू लाइक फोकस ऑन द लाइक अदर साइड ऑफ द लाइफ, ठीक है। यू हैव टू फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइफ, ठीक है। आपको पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। यू नीड टू हील योर सेल्फ। कब तक आप इस सिचुएशन में स्टक रहेंगे, एंड यू विल बी फील लाइक आप अपने आप को ऐसे जोन में रखोगे कि आप मूव ऑन ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये एक साइकिल थी, ये कार्मिक रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर अरकानास की कार्ड आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए, ठीक है। लर्निंग्स, आगे बढ़ो, सीखो, आगे बढ़ो, ठीक है।
हो सकता है कि कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जहाँ पे आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा होगा कि ऐसी भी चीज़ें टर्न आउट हो सकती है, बट ये होना था, ठीक है? एंडिंग इज़ कमिंग। लॉन्ग डिस्टेंस, लव नो डिस्टेंट, इट ट्रांसेंड टाइम एंड स्पेस। आप लोग के बीच में अब डिस्टेंस हो चुका है, ठीक है? इट्स अ मैसेज हियर फॉर यू ग्रुप नंबर 1 कि इट वाज़ मेंट टू बी एंड इट हैपेंड, ठीक है? अब आपको बढ़ना पड़ेगा आगे, और आप लोग के बीच में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो चुका है ग्रुप नंबर 1, ठीक है? मैं आपको ये भी बता दूँ, आप किसी भी तरीके से अगर चीज़ों को ठीक करने की भी कोशिश करोगे तो ऐसा लग रहा है कि लाइक वो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है? एन अपॉर्चुनिटी इज़ अबाउट टू प्रेजेंट इटसेल्फ दैट लीड्स यू टू अ न्यू पर्सन। मैंने कहा आपकी कहीं न कहीं ये पर्सन कार्मिक है, एंड आपकी यहाँ से कहीं न कहीं आपके अंदर बहुत चेंज आने वाला है टुवर्ड्स योर, लाइक टुवर्ड्स पर्सपेक्टिव, टुवर्ड्स योर प्रायोरिटी इन लाइफ। आप कैसे पर्सन के साथ अपना लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, कैसा रिलेशनशिप आप चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर इस रिलेशनशिप के बाद, इस पर्सन के बाद आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है, ठीक है? यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। इसके बाद आपका लाइफ के टुवर्ड्स जो एटीट्यूड होगा, जो आपकी डिज़ायर होगी, जो आपकी फीलिंग्स होगी, ठीक है? इन जनरल आपके जो थॉट्स होंगे, ये बहुत चेंज होने वाले हैं और होंगे आगे जाके, ठीक है? हो सकता है कि आप करंटली आपको ऐसा फील होता होगा कि आपके अंदर ऑटोमेटिकली, साइकोलॉजिकली आपके अंदर बहुत चेंज आ चुके हैं ग्रुप नंबर 1। ओके, ओके। देखिए, मैंने यहाँ पे आपके लिए ऑब्स्टिकल एंड ब्लॉकेजेस का के लिए निकाला कार्ड्स कि व्हाट इज़ द ब्लॉकेजेस एंड ऑब्स्टिकल, ठीक है? क्या है आप लोग के बीच में, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि समवेयर आप लोग के बीच में ना ऑनेस्टली ट्रस्ट इश्यूज़ वाला पैटर्न रहा है, ठीक है? यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिख रही है कि मे बी आपके पार्टनर ने आपको चीट किया होगा, या ट्रस्ट इश्यूज़ वाला जो फैक्टर है वो आप दोनों की रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है, वो एक ऑब्स्टिकल रहा है, ठीक है? वो यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है, एंड देयर इज़ अ ट्रस्ट इश्यूज़ एंड इम्बैलेंस। आप दोनों एक सेम पेज पे नहीं थे, एंड डीप डाउन एक जो कंपैटिबिलिटी होती है पार्टनर की, वो कहीं न कहीं यहाँ पे आप लोग की मिसिंग थी, ठीक है? इस रिलेशनशिप में मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, चीज़ों को समझने की, अपने अकाउंटेबिलिटी लेना, अपनी मिस्टेक्स की, गलती की, अगर आपने चीट किया है, ट्रस्ट ब्रेक किया, तो उसको अकाउंटेबल नहीं होना, उसको एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है कि देयर वर सम पीपल, एज़ आई ऑलरेडी सेड कि फैमिली कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो कहीं न कहीं फैमिली मुझे एक बहुत ज़्यादा रीज़न दिख रही है। थर्ड पर्सन हो सकते हैं, एंड देयर विल बी चीटिंग एनर्जी, तो कोई पर्सन हो सकता है कि उस वजह से भी ये रिलेशनशिप कहीं न कहीं एक तरीके से ख़त्म हुआ है, और वो कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम बना है, ठीक है? वो रीज़न हमेशा रहा है। और ये जो रिलेशनशिप जब ये एंड हुआ था ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि किसी के पर्सन के इंटरफेरेंस के बाद ही ये चीज़ें ख़त्म हुई हैं, ठीक है? वो चीज़ है। किसी पर्सन के आने के बाद ही ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, वहीं से कहीं न कहीं चीज़ें आप लोग के बीच में दूरी बनी है, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गली मुझे दिखाई दे रही है। इस रिलेशनशिप में ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चैलेंज थे, ठीक है? बहुत यहाँ पे एक एनर्जी दिखाई दे रही है। एक पर्सन बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा डेडिकेट था, बट एक पर्सन बहुत ज़्यादा डिफेंसिव नहीं था। वो उतने एक्शन नहीं दे रहा था टू फाइट फॉर द रिलेशनशिप, ठीक है? एक होता है ना टू कंप्लीटली डेडिकेटेड, और एक रिलेशन के लिए लड़ना, एक रिलेशनशिप को अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए कंप्लीटली डिवोटेड रहना, वो चीज़ यहाँ पे मुझे इस कनेक्शन में नहीं दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1। 4 ऑफ पेंटिकल, ओके। You know what, group number 1, आपके लिए यहाँ पे जो आ रहा है, ठीक है? कि ऐसा नहीं है कि दैट आपकी शादी नहीं होगी, ठीक है? आपका एक सोलमेट कनेक्शन है, बट वो किसी और के साथ है, ठीक है? यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, और आपके लिए यहाँ पे यही एडवाइस आ रही है कि
बहुत ज़्यादा स्टक ऑन नहीं रहो, चीज़ इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा होल्ड मत करो, ठीक है। देयर इज़ अ कनेक्शन, न्यू कनेक्शन इन योर लाइफ जो आपको इमोशनली फुलफिलमेंट देगा, ठीक है। जैसा आप पार्टनर चाहते हो, जो आपकी डिज़ायर है, जो आपका एक सोलमेट कनेक्शन है, वो कोई और है यहाँ पे, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। एंड यहाँ वहाँ पे आपको वो जो सेफ्टी, सिक्योरिटी, जो एक प्रोटेक्टिवनेस आपको रिलेशनशिप में चाहिए है, जो प्यार चाहिए है, जो स्टेबिलिटी आप चाहते हो, जो पर्सन आपके साथ कंप्लीटली आपका टेक केयर करे, इमोशनली आपको सपोर्टिव रहे, वो आपको कहीं और से मिलेगा, ठीक है। वो कहीं और एज़ एन लाइक आपकी लाइफ में एक नया कनेक्शन है, आपका सोलमेट जो कनेक्शन है ना, वो कोई और है। ये पर्सन यहाँ पे वो सोलमेट नहीं दिखाई दे रहे। यू नो व्हाट, ग्रुप नंबर 1, इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए दैट दिस पर्सन विल कम ट्रू यू। एंड अगर वो आएँगे भी तो यहाँ पे वो कमिटमेंट नहीं मिलने वाली है आपको, ठीक है। वो मैरिज की कमिटमेंट नहीं मिलने वाली है, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो मुझे आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एंड सेकेंडली अगर आपका बाई चांस कभी कम्युनिकेशन हो भी गया जहाँ पे आपको थोड़ी सी भी रे ऑफ होप मिली है, क्योंकि उनके इंटेंशन में दिख रहा है कि वो ख़त्म करना चाहते हैं, वो ख़त्म कर चुके हैं, पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको ऐसा कनेक्शन आपकी लाइफ में आएगा विदिन 6 मंथ्स। आई कैन सी दैट कहीं न कहीं 6 टू 1 ईयर की एनर्जी जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा कनेक्शन आएगा जो लिटरली आपके लिए मेंट होगा, ठीक है। जो आपका सोलमेट कनेक्शन होगा, जो आपको लिटरली आपके लिए लॉयल रहेगा और जो आपके माइंडसेट के साथ और जो आपकी तरह सोच, थिंकिंग, आपकी जो कंपैटिबिलिटी आप जैसा चाहते हैं, वो वैसा पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वो दिस पर्सन विल बी डिफरेंट फॉर यू, ठीक है। सो यू शुड नॉट बी होल्ड ऑन योरसेल्फ। बट इस पर्सन से निकलने के लिए आपको बहुत हीलिंग्स की ज़रूरत है यहाँ पे। कुछ चीज़ों से आपको निकलनी पड़ेंगी, क्योंकि देयर आर फ्यू पीपल अराउंड यू जो लिटरली दे लाइक यू, दे हैव अ फीलिंग्स फॉर यू, ठीक है। आपको बहुत आपकी लाइफ में ना करंटली ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप फोकस नहीं कर रहे हो, पॉजिटिव साइड पे फोकस नहीं कर रहे हो, ग्रुप नंबर 1। सो वहाँ पे थोड़ा-सा आपको अपना माइंड शिफ्ट करने की ज़रूरत है, आपको अपनी एनर्जी शिफ्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। सेफ्टी, सिक्योरिटी जो चीज़ है आपके रिलेशनशिप में जो आपको चाहिए है, वो इस पर्सन से आपको डेफ़िनेटली कभी नहीं मिलने वाली है। नीदर आपको इस पर्सन से एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, ठीक है? सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 1। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। और अगर आपको पर्सनली जानना है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और आपसे जो भी रेजोनेट करता है इस रीडिंग में प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है। थिंक अबाउट दैट पर्सन जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। सो लेट्स सी आप लोग के लिए क्या आ रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, द हर्मिट एंड 5 ऑफ कप्स, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे जो करंटली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है इस कनेक्शन में, इस पर्सन की भी मुझे जो दिखाई दे रही है कि कहीं न कहीं ये पर्सन आपको लेकर कहीं न कहीं अभी भी आपको लेकर सोचते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं न कहीं एक रिग्रेट की एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड ये कहीं न कहीं अभी भी आपको याद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। एंड जो उन्होंने पास्ट में आपको हर्ट किया है किसी भी तरीके से, या आपको बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कराया है, उस चीज़ को लेकर कहीं न कहीं इनके मन में अभी भी वो एक तरीके से कहते हैं ना सैडनेस है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट अभी करंटली इट्स अ कन्फर्मेशन दैट कहीं न कहीं आप लोग सेपरेट हो चुके हो। आप कहीं अलग लाइफ़ में हो, वो अलग लाइफ़ में है, अपने लाइफ़ में है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि बोथ आर इन डिफरेंट ज़ोन, ठीक है। करंटली ऐसा दिख रहा है, बट कहीं न कहीं इस पर्सन को ना रियलाइज़ेशन हो रहा है, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जी में दिख रहा है कि इनको कोई चीज़ है जो इनको आज भी याद आ रही है, एंड उसको लेकर वो कहीं न कहीं रिग्रेट करते हैं। बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि ओके मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, कहीं न कहीं उन्होंने फुलिशनेस कर दी है, कोई चीज़ ऐसी मतलब होता है ना कि चाइल्डनेस होकर कोई ऐसी चीज़ें कर दी जो लिटरली इस रिलेशनशिप को और ख़राब बना दी है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे एक तरीके से दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है इस कनेक्शन में कि कहीं न कहीं आप दोनों ही ने इस कनेक्शन में एक तरीके से विथड्रॉल कर लिया है। मे बी लाइक हो सकता है आपको ऐसा फ़ील होता होगा दैट क्या ये कनेक्शन हम दोनों के लिए इमोशनल लेवल पे सैटिस्फैक्शन है या नहीं है, या हम दोनों एक-दूसरे के लिए कंपैटिबल है या नहीं है। तो कहीं न कहीं एक होता है ना कंपैटिबिलिटी, वो चीज़ यहाँ पे इस कनेक्शन में मुझे दिखाई दे रही है कि इश्यूज़ रहा होगा, ठीक है। मे बी एक होता है ना कि जहाँ से दिल से कनेक्ट फ़ील होना, ठीक है। वो चीज़ कहीं न कहीं एक पर्सन को वो फ़ील नहीं हो रही थी,
ठीक है? वहाँ पे वो एक तरीके से जो कंपैटिबिलिटी, जो अटैचमेंट होना चाहिए है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। और कहीं न कहीं उस चीज़ को लेकर वो सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अब सोचते हैं उस बारे में, और कहीं न कहीं उस चीज़ को लेकर थिंकिंग दिख रही है। अगर आप तीनों कार्ड्स की एनर्जी देखेंगे, तो कहीं न कहीं थिंकिंग की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा है कि आप लोग भले सेपरेट हो चुके हो, भले ऐसा लग रहा है कि एक पार्टनर को कि हम लोग सेम पेज पे नहीं है, या हम लोग एक आइडियल कपल है या नहीं है, बट स्टिल एक दूसरे को लेकर सोचते तो आज भी हो, ठीक है? ऑब्जर्व करते हो कहीं न कहीं चीज़ों को, जो मिस्टेक्स हुई है उसके बारे में इस कनेक्शन में करंटली ऐसा दिख रहा है कि सोच रहे, थिंक कर रहे, ओके व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत चला गया था इस कनेक्शन में। ओके, द हायरोफेंट, जस्टिस एंड टू ऑफ पेंटिकल। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। लेट मी pull out two more cards for you. Okay, passion, toxicity. Okay, ओके। देखो, ऑलरेडी एक मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि कहीं न कहीं एक-दूसरे को मिस्टेक को लेकर सोचते हैं, या आप लोग सेम पेज पे हो, नहीं हो, उस चीज़ को लेकर कहीं न कहीं एक पर्सन मुझे यहाँ पे श्योर नहीं दिखाई दे रहा था। तो कहीं न कहीं हो सकता है आपके रिलेशनशिप में एक टॉक्सिसिटी की भी बहुत एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है? फिर वहीं उस वजह से कहीं न कहीं होता है ना, हमारी एक सेल्फ वर्थ, हमारी पर्सनैलिटी कहीं न कहीं खो जाना। तो उस पर्सन को ये फ़ील होता है, ठीक है, इस कनेक्शन में, कि कहीं न कहीं मैं अपने आप को खो दे रहा हूँ, या मैं वो पर्सन हूँ ही नहीं जो मैं रियल में हूँ, या मुझे किसी के लिए मेड अप होना पड़ रहा है, मुझे किसी के लिए चेंज होना पड़ रहा है, मुझे कुछ और शो करना पड़ रहा है, या मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफ़र्ट देने पड़ रहे हैं जो मेरी कैपेबिलिटी में है ही नहीं, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 दिखाई दे रही है, कहीं न कहीं उस पर्सन के माइंड में चल रहा है, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट यू नो व्हाट, ये पर्सन के जो करंटली आप लोग आपके लिए जो इंटेंशन दिखाई दे रहे हैं, कि कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को ये अगेन रिकनेक्ट करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज़ हो रही है इन्हें, ठीक है? एंड वो मिस्टेक्स को वो करेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है? यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है समवेयर, कहीं न कहीं ये पर्सन के माइंड में आ रहा है कि ओके, आई शुड टॉक टू यू, एंड चीज़ों को बात करना चाहिए, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो जस्टिस यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं ये पर्सन एक तरीके से अभी करंटली ऐसा दिख रहा है कि ये एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? कहीं न कहीं ये बहुत जल्दी आपको कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। एंड उनको कहीं न कहीं जो उनकी गलतियाँ महसूस हो रही है, वहाँ पे वो कहीं न कहीं उस चीज़ को रेक्टिफ़ाई करेंगे अपने एक्शन जेस्चर के टूवर्ड्स, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं चीज़ों को ना बैलेंस आउट करने की कोशिश करेंगे। आपका बॉटम ऑफ द कार्ड पे इट्स लवर्स, तो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है? और चीज़ों को, आप दोनों के बीच में एक रिकन्सिलिएशन की एनर्जी दिखाई दे रही है, एक बैलेंस की एनर्जी दिखाई दे रही है। बैलेंस डज़न्ट लाइक कंपैटिबिलिटी, आप दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो कहीं न कहीं ये पर्सन उसको सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, उसको लाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। लेट्स सी और क्या आ रहा है आपके लिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड। ये पर्सन ना करंटली ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन को अगेन, ये पर्सन जो है ना, अगेन इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहते हैं, ठीक है? अगेन रीस्टार्ट करना चाहता है। मुझे रीस्टार्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रही है, एंड बहुत जल्दी विदिन, मुझे यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए दिख रहा है कि विदिन 8 वीक्स में ये पर्सन आपसे कनेक्ट करेंगे, चीज़ों को सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? जो उन्होंने जिस तरह से भी आपको हर्ट किया है, या आपने उनको हर्ट किया है, तो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि दोनों को वो चीज़ बैलेंस आउट करनी पड़ेगी, चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ग्रुप नंबर 2 कि आपके साइड से कोई मिस्टेक्स नहीं हुई होगी, आपके साइड से भी हुई है, वो भी चीज़ आप लोगों को करनी पड़ेगी। मेन चीज़ है कि टॉक्सिसिटी, जो आप दोनों के बीच में जो टॉक्सिसिटी किसी भी चीज़ से बनी हो, ठीक है? वो चीज़ आप लोग को रेक्टिफ़ाई करने की ज़रूरत इस कनेक्शन में है। एंड कैन यू सी द पैशन? कीप द फ्लेम ऑफ पैशन अलाइव, इट्स द हार्ट बीट ऑफ लव। आप दोनों के बीच में कहीं न कहीं वो जो लव
की जो एनर्जी होती है वो मिसिंग हो चुकी थी, टॉक्सिसिटी आ चुकी थी, एंड जो पैशन एक दूसरे के लिए जो एफर्ट्स होता है, जो लव होता है इस रिलेशनशिप में, जो मैं आपको कह रही थी कि क्या हम लोग एक दूसरे के लिए है आइडियल मैच, और जो क्या हम दोनों एक दूसरे के लिए वेवलेंथ मैच करती है, हम कंपैटिबल है, तो वो कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में जो ऑब्स्टिकल है वो ग्रुप नंबर 2 यही है, पैशन। कहीं ना कहीं पैशन आप लोग के बीच में एक दूसरे के लिए जो लव होता है वो कहीं ना कहीं धीरे 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 टॉक्सिसिटी में बदल रहा था, पॉसेसिवनेस में बदल रहा था, ठीक है? वो चीज़ कहीं न कहीं आप लोग के बीच में बहुत बड़ा चैलेंजेस रहा है, ऑब्स्टिकल रहा है, तो वो चीज़ आप लोग को करेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है? एक होता है ना प्यार बढ़ते, बढ़ते, बढ़ते कब वो टॉक्सिसिटी या बहुत ज़्यादा पॉसेसिवनेस और वो पेन में बदल जाए, वो चीज़ कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में प्रॉब्लमैटिक हुई है। सो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक पर्सन की बहुत ज़्यादा गलती दिख रही है, मुझे दोनों पर्सन की यहाँ पे स्ट्रांगली मिस्टेक्स दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल एंड द एम्प्रेस, ओके। यू नो व्हाट, ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि चीज़ें धीरे 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 आप लोग के बीच में अबाउट ऑफ द एस ऑफ सॉल्ट, इट्स वेरी पॉजिटिव ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए कि यहाँ पे चीज़ें धीरे 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 आगे बढ़ने वाली है, ठीक है? एंड ये पर्सन आपसे कनेक्ट करेंगे बहुत जल्दी, मैंने आपको ऑलरेडी टाइमलाइन बता दिया है। एंड चीज़ें आप लोग के बीच में वापस रिदम में आना शुरू हो जाएगी, चीज़ें अगेन आप लोग के बीच में एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है? बट आपको वेट करना पड़ेगा, चीज़ें बहुत इंस्टेंट नहीं होगी, ठीक है? अगर वो आपसे कॉन्टैक्ट भी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें बहुत जल्दी वापस आप लोग सेम लवी-डवी ज़ोन में आ जाओ, ऐसा नहीं होगा। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, चीज़ों को नर्चर करना पड़ेगा, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर कंट्रोलिंग नेचर के हो, जहाँ पे आप हर चीज़ अपने तरीके से चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ एटीट्यूड आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? हर चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, हर चीज़ को आप अपने तरीके से चलाने की कोशिश नहीं कर सकते हैं रिलेशनशिप में, तो आपको यहाँ पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। आपको अगर ऐसा लगता है कि दैट मेरे अंदर वो एक टेंडेंसी है इस चीज़ को करने की, तो आपको थोड़ा इस चीज़ पे अपना एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है। हर चीज़ को आप मत मतलब एक होता है ना कि कंट्रोल करने की कोशिश करो, ठीक है? एंड ये चीज़ है कि ग्रुप नंबर 2 4 ऑफ पेंटिकल से इस रिलेशनशिप में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। चीज़ें धीरे 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 होगी और यहाँ पे ऑनेस्टली यहाँ पे मुझे आप लोग की मैरिज की भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि चीज़ें मैरिज तक भी जा सकती है इस पर्सन के साथ, ठीक है? एंड चीज़ें बस यही है कि आप दोनों के बीच में जो इशू है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि क्या चीज़ की कमी है जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, अगर वो चीज़ बैलेंस आउट हो जाए ना, वो ज़रूरी है। एंड करंटली आप दोनों की रिलेशनशिप में यही दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं और चीज़ों को रियलाइज़ करने की कोशिश करें कि मैं कहाँ गलत गया था, मैं कहाँ गलत गई थी। अगर आपको लगता है कि मैं ये चीज़ नहीं अंडरस्टैंड कर पा रही कि व्हाट वाज़ माय मिस्टेक, तो दिस इज़ योर मिस्टेक। ओवर बेयरिंग करना, चीज़ों को ओवर लाइक कंट्रोल करने की कोशिश करना, वो चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है? आपको अपनी मिस्टेक्स पे, अपनी गलतियों पे जहाँ पे आपके पार्टनर को कोई चीज़ पसंद नहीं है, उस पे आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि दैट हिज़ और हर नेचर। यू हैव टू लाइक थोड़ा-सा आपको फ्री करना पड़ेगा उन्हें, समझ रहे हैं? क्योंकि वो पर्सन जो है वो कंट्रोलिंग पर्सन नहीं दिखाई दे रहे कि वो किसी भी तरीके से अपने आप को कंट्रोल होना देना चाहते हैं, ठीक है? वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप में एक बैलेंस रहे, ठीक है? एक इक्वालिटी रहे, एक अंडरस्टैंडिंग रहे और एक दूसरे के लिए इक्वली एफर्ट भी रहे। ऐसा नहीं कि एक पर्सन ही है एफर्ट किया जा रहा है, दूसरा उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, किसी भी तरीके से पुश करने की कोशिश कर रहा है। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। आप लोग की रीडिंग में ना बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रहा है कि बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे बार-बार यही निकल के आ रहा है, और आपके लिए एडवाइस भी है कि चीज़ों को ना जितना हो सके एक बैलेंस लाइक कि यार वो जितना एफर्ट कर रहा है आपको उसको एप्रिशिएट करना है, एंड आप भी उनसे उतना ही मतलब एफर्ट्स की डिमांड करें, ठीक है? वो भी उतना ही करेंगे, ठीक है? तो आप दोनों के बीच में जो है ना एक चीज़ें जो है मॉडरेशन में होनी चाहिए, है बैलेंस में होनी चाहिए, ठीक है? हर चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए। ना ही आप ओवर एक्सपेक्टेशंस आप रखो, ना ही ओवर एक्सपेक्टेशंस वो रखें, ठीक है? यहाँ पे स्ट्रांगली गाइडेंस आ रही है आप लोग के लिए। एंड या यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए कि ये पर्सन आपसे कनेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है? पर ये पर्सन बहुत ऑब्जर्व करेंगे, सोचेंगे, फिर उसके बाद धीरे-धीरे इनके साइड से एक्शंस आएँगे। बहुत स्लो होगा पेस, आपको बहुत जल्दी ही ऐसा नहीं कि बहुत हर चीज़ इंस्टेंटली कॉन्वर्सेशन हो जाए, इंस्टेंटली ठीक हो जाए, ऐसा नहीं। थोड़ा-सा ये पर्सन आपको ऑब्ज़र्व भी करेंगे, आपके बिहेवियर को भी ऑब्ज़र्व करेंगे, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है, ओके? ग्रुप नंबर 2 एंड द फुल न्यू जर्नी इज़ कमिंग, ठीक है? तो आप लोगों के लिए कहीं न कहीं ऐसा एक चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर 1 1 सेकंड मैं इसको यहाँ रख देती हूँ।
एक न्यू स्टार्ट यहाँ पे इस कनेक्शन में मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है आप लोग का, ठीक है। अगेन एक पैचअप की एनर्जी दिख रही है, बट ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत रैशनल थिंकिंग के है। तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन धीरे-धीरे स्लोली आगे बढ़ेंगे, आपके एक्शन, आपके एफर्ट और आपका एटीट्यूड भी बहुत जज करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी मतलब चीज़ों को नॉर्मलाइज़ हो जाएगी, जो मैं कह रही हूँ कि धीरे-धीरे स्लोली चीज़ें आगे बढ़ेगी। बट या ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए बहुत इट्स अ गुड न्यूज़ कि ये पर्सन रिकनेक्ट करेंगे। जो मैंने आपको टाइमलाइन दिया है वहाँ पे, बट जो यहाँ पे ऑब्स्टिकल और जो आप लोग के लिए जो ब्लॉकेजेस है, उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको जो गाइडेंस यहाँ पे मिली है, उस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 2। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। बाय।